अस्सलामुअलैकुम, पुलिस में खुशामदी। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री की मंजूरी दे दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दी। अहम डेवलपमेंट है, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तकर्री की मंजूरी दी है, जबकि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तक के लिए तौसी की मंजूरी दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। जारी एलामिया के मुताबिक सदर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज 5 साल तकर्री की मंजूरी दी। साथ ही एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी कर दी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इत्तलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों सर्विसेज चीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आज़म बोले कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मज़ीद बेहतर होगा। वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी पर मुबारकबाद नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे पर तैनाती पर मुबारकबाद दी। स्पीकर कौमी असम्बली का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती खुशाइन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले वो वाहिद सिपाही सालार जिन्होंने इसी जीत के बाद फील्ड मार्शल के रैंक पर तरक्की दी गई। अब वो तीनों मुसल्लह अफवाज और नई कायम शुदा रॉकेट फोर्स कमांड के सरबराह हैं। हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मर्द आहन भी, मर्द मुजाहिद भी और वो कुव्वत भी जिससे दुश्मन लरजता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मर्द मुजाहिद सिपा सालार जिसने दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाई। रावलपिंडी में पैदा होने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 1986 में 17वें OTS कोर्स से पास आउट होकर फ्रंटियर फोर्स में कमीशन हासिल किया। एजाजी शमशीर पाई। सऊदी अरब में खिदमात अंजाम दी। मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज़ किया और फिर मुसलसल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए ISI, MI, FCNA कोर कमांडर और आखिरकार 2022 में आर्मी चीफ बने। जनरल सैयद आसिम मुनीर दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 साल में न सिर्फ फौजी मुहाज बल्कि सफारती और मुआशी मैदान में भी वाज़ेह बरतरी कायम की। मार्का हक में भी उनकी क़यादत ने भारत को जंग बंदी की भीख मांगने पर मजबूर किया। 20 मई 2025 को उन्हें फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजा गया। बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अपॉन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आलमी क़यादत ने उनकी जुर्रत और हिकमत की खुलकर तारीफ की। हाल ही में ट्रंप ने मुतअद्दिद बार सिपा सालार की बहादुरी का एतराफ़ किया। जनवरी 2024 में ईरान की जानिब से मिसाइल कार्रवाई का जवाब हो या अंदरूनी दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग,
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हर मुहाज पर दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. मुआरका हक के बाद कौमी सलामती के तकाज़ों पर नई तारीख रकम हुई। आइन में तरमीम के जरिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा बना और इस पर फाइज होने वाले वो पहले अफसर हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क दुश्मनों को अब रियासत जवाब दे की बकवास करने वालों को जूते का सोल बना देंगे। सेनेटर फैसल लाउडा की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत फील्ड मार्शल की तकर्री खुशाइन करार दी। पीटीआई को मशवरा दिया कि बेहतर है अपना किबला दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब पीटीआई का कोई ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बैरून मुल्क में मौजूद दुश्मनों को आज से ही पैगाम मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके दिखाया है, पूरी कौम इनके साथ है। जो हमारी फौज, हमारी अफवाज, हमारे सिपा सलार के बारे में और गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, जवाब भी अब रियासत देगी। जिसमें आप कोई बकवास तीसरी जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। बेहतर अपना किबला सीधा कर लें। पीटीआई की ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। 9 मई के बाद उसको मंसूबे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो ये बैरून मुल्क को दुश्मन की औकात ही नहीं रही, अंदरून मुल्क जो मच्छर और गटर के नाली के कीड़े हैं, उनको कल मजीद पैगाम मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान उनके साथ है, उनको अपना हीरो समझते। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, इनको फौरी हमारे सुपुर्द किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान ने बरतानिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की अहम मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुताल्लिक दस्तावेज़ात बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले की। कहा कि दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क का मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान तराशी, हर्जा सिराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। बानी पीटीआई की मुलाकातें हुकूमत पंजाब का दायरा अख्तियार है। बानी जेल रूल के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। आसिम नज़ीर ताडर और अताउल्ला ताडर ने जेल मैनुअल समझा दिया। बोले कि कैदी हफ्ते में ख़त लिख सकता है या एक मुलाकात कर सकता है। मुलाकातों में सियासत पर बात की इजाज़त नहीं। मुलाकात के मंदरजात को ट्वीट किया जा सकता है और ना ही फेसबुक पर लगाया जा सकता है। बानी सज़ा याफ्ता है जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, इसकी मुलाकात बंद कर दी गई। जो चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया है, ये चाय की प्याली ठंडी हो के वहीं पे बानी पीटीआई ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं और वो एक कन्विक्टेड प्रिजनर के तौर पे अडयाला जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। ये जो चिट्ठियाँ या ये चीज़ें हैं, ये प्राइवेट अफेयर्स होंगे और इसमें किसी किस्म का प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई तनकीद या उनके बारे में कोई बात या प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं होगी या सियासत के बारे में बात नहीं होगी। कि जो गुफ्तगू मुलाकात के दौरान होगी उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। मेगा करप्शन का ये केस है जिसके अंदर वो एक सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है जो उनको अदालत ने सजा दी है रूल्स के अंदर, क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा, जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है। साबिक ISPR चीफ फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला इसी दिसंबर में आ जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि फैज़ हमीद की सज़ा से मुतालिक कोई पेशगोई नहीं करनी चाहिए। कौमी सलामती से मुतालिक बैरून मुल्क पर प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारों से मुतालिक नफरत अंगेज़ मवाद रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुहेल आफरीदी अगर नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में हायल हुए तो उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक होगा। सुहेल आफरीदी ने दहशतगर्दी के ऑपरेशन में रुकावटें और दहशतगर्दों की सहूलत कारी की तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं।
कौमी मालियाती कमीशन ने 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया। आइंदा इजलास जनवरी में मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NFC इजलास को तसल्ली बख्श करार दिया। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम बोले कि इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। इजलास में सूबों के हिस्से में कमी की बात नहीं हुई। कौमी मालियाती कमीशन का अहम इजलास, 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक, साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। इजलास की सदारत वफाकी वजीर खजाना ने की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। इजलास में विफाक और सूबों में KP के जिम्मेशुदा अजला को तस्लीम करने पर भी इत्तेफाक हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास के बाद कहा कि मालियाती उमूर को आगे बढ़ाने के लिए ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम बोले इजलास में सूबों के हिस्से में कमी की बात नहीं हुई। फाटा को जो है मर्ज किया जाए, उसमें ग्रुप ने जो आज एक सबसे बड़ी जो खैबर पख्तूनख्वा को कामयाबी मिली है कि इंडोर्स किया है। और अब जैसे पिछले NFC की तरह एक दफ़ा इजलास हो जाता था और फिर बात नहीं होती थी, अगले इजलास को भी तय कर लिए गए। वफाक और सूबों के अंदर किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उसके लिए अलग ग्रुप्स बनेंगे। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बतौर वजीर खजाना शरीक हुए। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर खजाना और प्राइवेट मेंबर्स ने भी इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 15 मुफाहमती याददाश्तों पर मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। मईशत, ज़राअत, तवानाई, मादनियात और सयाहत के शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर ने एलामिया पर दस्तखत कर दिए। किर्गिज़ सदर का वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबाल किया गया। पाक किर्गिज़ ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, शराकतदारी और ताउन का नया बाब खुल गया। किर्गिज़स्तान के सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान। मौज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुमालिक के कौमी तरानों की धुनें भी बजाई गईं। दोनों मुमालिक के दरमियान 15 से जायद मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। वजारत तिजारत पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान की वजारत मईशत के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इसके साथ कानकनी, सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन के फरोग और सरमायाकारी पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से मुतालिक भी मुआहिदा तय पा गया। मार्सेट के शुरा का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मार्सेट के शुरा से मुलाकात। उभरते समंदरी चैलेंजेस और बहरी शोबे में मौके पर ब्रीफिंग दी गई। मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिले तस्खीर डेटरेंस पर रोशनी डाली गई। इलाकाई अमन के लिए रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में फाल किरदार का जिक्र किया गया। मुलाकात में साहिली कम्युनिटी डेवलपमेंट में पाक बहरिया की काविशों को सराहा गया, जबकि 11 रोज़ा वर्कशॉप का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरा हिंद की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत को उजागर करना है। कराची और गवादर किर्गिस्तान के लिए बेहतरीन रसाई फराहम कर सकती हैं। पाकिस्तान के 8500 तलबा को किर्गिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोरम से खिताब, कहा कि रेल मंसूबा खित्ते के लिए अहम माशी मौका है। 20 साल बाद किर्गिस्तान का आला सतह वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों की ताजिर बिरादरी साल में एक बार बाहिमी दौरा करें। पाकिस्तान टू प्रोवाइड quick access to Kyrgyzstan through our ports, Karachi Port, Gwadar, Port Qasim, and this would bring about great benefits not only for the two countries but in this entire region. About 8,500 Pakistani students are getting education in medical universities in Kyrgyzstan. Kyrgyzstan will be connected through a wonderful, efficient railroad
project from China, Kyrgyzstan and Uzbekistan. And this would bring about great benefits, not only for the two countries, but in this entire region. And we should really benefit from these wonderful opportunities. And I would encourage our businessmen from Kyrgyzstan to have very effective and productive sessions with their counterparts in Pakistan. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से दो चार कराची रिक्शों से भी गया। शहरी 20 शाहराहों पर रिक्शे नहीं चल सकते। कमिश्नर कराची की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची की अहम शाहराहों और सड़कों पर रिक्शों की एंट्री बैन कर दी गई। इक़दाम कमिश्नर कराची की जानिब से उठाया गया। शहर की 20 शाहराहें रिक्शों के लिए नो गो एरिया बन गईं। तफसीलात के मुताबिक शाहराए कायदीन से नर्सरी ता नुमाइश रिक्शे नहीं चल सकते। शेरशाह सूरी रोड से मैट्रिक बोर्ड ता नागिन चौरंगी रिक्शों पर पाबंदी होगी। शहीद मिल्लत रोड से जेल चौरंगी ता शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे रिक्शा ममनू हो गया। अब्दुल्ला हारून से 2 तलवार हाशू सेंटर ता खयाबान इकबाल रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं। 2 तलवार से शाहराह फिरदौसी अब्दुल्ला शाह गाजी मजार तक रिक्शा नहीं जाएगा। स्टेडियम रोड से मिलेनियम मॉल का रास्ता भी पाबंदी की जद में है। सरशाह सुलेमान रोड से हसन स्क्वायर और कारसाज तक रिक्शों पर पाबंदी होगी। राशिद मिन्हास रोड से ड्रिग रोड और सोहराब गोट भी रिक्शे नहीं चलेंगे। माड़ीपुर रोड गुलबाई ICI ब्रिज पर भी रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं। शाहराह पाकिस्तान से सोहराब गोट और लियाकताबाद 10 नंबर तक पाबंदी आयद है। हब रिवर रोड से पराचा चौक सईदाबाद तक रिक्शे पर पाबंदी रहेगी। कायदाबाद से लाठी तक भी पाबंदी आयद है। यूनिवर्सिटी रोड से सफूरा चौरंगी और जेल चौरंगी, कोरंगी रोड से FTC और कायदाबाद तक पाबंदी बरकरार रहेगी। कोरंगी रोड कयूमाबाद और कोरंगी क्रॉसिंग तक भी रिक्शे से आना मुमकिन नहीं। औरंगी रोड से रईस अमरोही और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस भी पाबंदी की जद में है। सुपर हाईवे मलीर हॉल्ट जिना एवेन्यू चेक पोस्ट नंबर 5 तक रिक्शों पर पाबंदी है। सुरजानी टाउन से सोहराब गोट तक भी रिक्शे नहीं चलाए जा सकते। कराची की अहम शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी। आवाम की परेशानी बढ़ गई है। रिक्शा ड्राइवर हुकूमती फैसले पर आग बबूला हो गए। इक़दाम को मेहनत कशों पर जुल्म करार दिया। कराची वालों के लिए एक और परेशानी, टूटी फूटी सड़कें, सफर और मुश्किल हो गया। 20 अहम शाहराहों पर रिक्शे के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। फैसले पर गरीब ड्राइवर्स बिलबिला उठे। हक हलाल की मजदूरी करते हैं। अगर हमारे ये सिलसिला जारी रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत जो है ना वो आवाम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आप देख लें, रिक्शा बंद, चिंची बंद, ठीक है, रोडें खुदी हुई, लूट मार, किसी चीज पे इनको ध्यान नहीं है। मांगेंगे जैसे हमारे हुक्मरान मांग रहे। एक रिक्शा ड्राइवर बोला, रोजगार छीन रहे हो तो क्या हम चोरियां करें? 50-50, 100 में अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं भाई। अभी ये भी बंद कर देगा तो फिर तो हम लोग बैठ जाएंगे, या चोरियां करेंगे या डकैतियां मारेंगे। हुकूमती फैसले से सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स ही नहीं, मुसाफिर भी परेशान है। कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। साइड एरिया में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ा। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। शहरी मौके पर ही जान की बाजी हार गया। शहर कायद में खुले मैनहोल में मासूम बच्ची के गिरने का एक और वाक़या सामने आ गया। बल्दिया टाउन में बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को निकाल लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। रवावर्ष 24 अफराद खुले मैनहोल और गटर में गिरकर जाँ बहक हो चुके, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। नीपा के करीब नन्हे इब्राहिम की मौत भी इसी गफलत का नतीजा थी। मुल्क के ज़रिए मुबादला ज़खायर 1.6 करोड़ डॉलर कम होकर 19.58 अरब गए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 1.41 करोड़ डॉलर इजाफे से 14 अरब 56 करोड़ डॉलर हो गए हैं। कमर्शियल बैंकों का ज़रिए मुबादला ज़ख़ीरा 3.06 करोड़ डॉलर कम होकर 5 अरब डॉलर हो गया है। मुमकिन आफात और ख़तरात से निमटने के लिए NDMA और अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी की मुश्तरका फ़र्जी मशकों का इनेकाद किया गया। NDMA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा फ़र्जी मशक़ें 3 से 4 दिसंबर तक जारी रहेंगी।
कुदरती आफात और खतरात से निमटने के लिए NDMA का अहम कदम। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसीज के हमराह मुश्तरका मशक़ें। मकसद कौमी सतह पर आफात से निमटने के लिए मुतालिका इदारों के सलाहियती दायरा-ए-कार को मजीद फ़आल और मुतहर्रिक करना था। मशक़ों के इनेकाद में अक़वाम मुत्तहिदा, FCDO और दीगर फलाही इदारों का भरपूर ताउन शामिल रहा। मशक़ों में विफाकी वज़ारतों, सूबाई महकमों और ज़िलाई इंतज़ामिया समेत दीगर मुतालिका इदारों के 130 से ज़ायद नुमाइंदगान ने शिरकत की। 6 मुख्तलिफ ग्रुप्स ने ज़लज़ला, मानसून सैलाब, झीलों के फटने के बाइस सैलाब और शदीद सर्दी के मंजरनामों पर अमली मशक की। मशकों के दौरान मालूमात के तबादले, फैसला साजी, इदारा जाती ताउन और वसाइल के मौसर इस्तेमाल का लाहे अमल दोहराया गया। चेयरमैन NDMA ने कहा कि NDMA इदारों के सलाहियती दायरा-ए-कार में इजाफे के लिए ऐसे इक़दामात का सिलसिला जारी रखेगा। बोल मीडिया ग्रुप की आला सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में अदलो इंसाफ के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब में बोल की टीम को तारीफ़ी शील्ड से नवाजा गया। चीफ जस्टिस राजा साद अकरम खान ने ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ आज़ाद कश्मीर बशारत मुग़ल को शील्ड से नवाजा। कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों को भी तारीफ़ी शील्ड्स दी गई। और साथ साथ अब आपको बताएं कि एक कचहरी का इनेकाद किया गया। शुरा की गपशप, लोग गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। तफसीलात LG राठौड़ की रिपोर्ट में। सिंधी सकाफत के रंग, थरकी सोहनी धरती के संग। मिठी के सोनी हाउस में मच कचहरी का इनेकाद किया गया। शुरा इर्द गिर्द बैठे, बीच में अलाव नजरे आतिश कर दिया गया। खूब गपशप हुई, कचहरी लग गई। मच कचहरी होता है, सुगर कचहरी होती है, जो मतलब सिंधी नाम से जो होते हैं जो तकरीबात, वो हम भरपूर नमूने से इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सब मक्ते फ़िक्र के बंदे हैं, जिसमें साफ़ी हजरात हैं, वकला बरादरी है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल शिरकत की है। कचहरी में सिंधी गीत का भी दौरा चला। गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली अरबाब लुत्फुल्लाह ने भी मच कचहरी के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। आज दोबारा एक जिंदा किया गया है, ये रिवायत को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। यही एक तारीख है जिसके जरिए हम एक दूसरे से मेल जोल भी करते हैं, एक दूसरे से के साथ मिलते भी हैं। तो ये एक बेहतरीन एक्टिविटी है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मच कचहरी सिंध सकाफत की कदीम रिवायात में से एक है। माह दिसंबर की आमद के साथ ही सकाफती मच कचहरी का इनेकाद करके अपनी धरती और सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक कहते हैं कि तारीकीन वतन की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों के खात्मे के लिए पंजाब के 37 अजला में खुसूसी अदालतें कायम करके जजों की तैनाती कर दी गई है। हुकूमत ने पेरा का महकमा कायम कर दिया है जो नाजायज़ काब्ज़ीन से जायदादें वागुजार करवाएगा। मानचेस्टर से आसिफ मुगल की रिपोर्ट देखते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक की कौंसलेट जनरल पाकिस्तान मानचेस्टर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारिकीन वतन की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों के खात्मे के लिए पंजाब के 37 अजला में खुसूसी अदालतें कायम करके जजेस की तैनाती कर दी गई है। हुकूमत ने पेरा का महकमा कायम किया जो नाजायज़ काबिज़ीन से जायदादें वागुजार करवाएगा। शिकायत दर्ज करने में प्रॉब्लम आती है, उसको थोड़ा ठीक किया है, उसके कैच ठीक किए। आप जरा इसको ऑब्जर्व करें, देखें। अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बात करेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर फर्दर लेके आ रहे हैं कि जो स्टेप इसके ऊपर हो वो आपको ये मतले करे। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी कौंसलेट को लैंड रजिस्ट्रार का इख्तियार भी दे दिया गया है ताकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर शफाफ हो। इससे पावर ऑफ अटॉर्नी में जालसाजी खत्म होगी। इस मौके पर कौंसल जनरल इम्तियाज फिरोज गोंदल ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर अंतक कोशिशें जारी है। मरकजी मुस्लिम लीग हाउस कराची में मासूर अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। शहर भर से नाबीना, गूंगे, बहरे मासूर अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए, मुस्तफीद हुए। फ्री मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा अहमद नदीम अवान का कहना था कि स्पेशल पर्सन माशरे का अहम तबका है। सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। हुक्मरान अवाम को सहूलत देने के बजाय हादसात पर सियासत करते हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।